आज आपको विश्वात्मा का अनुभव कैसे होता है उसके बारे में सत्संग सुनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको एक दृष्टांत से समझेंगे। किसी से समझेंगे? फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आप उसका ठीक ठीक उत्तर दे सको। उत्तर ठीक ठीक दोगे तो इसका मतलब आपके समझ में आ रहा, और ठीक ठीक नहीं दिया तो इसका मतलब ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा। ये समझ इतनी उच्च कोटि की होगी कि आप इस समस्त संसार को स्वप्नवत देख सकते हो। क्या देख सकते हो? हाँ, सारा संसार सपना, आप प्रत्यक्ष अनुभव कर लोगे ऐसा, ठीक है ना। पहले दृष्टांत सुनाते हैं ना, ध्यान दे करके सुनना। समझो आप स्वप्न देख रहे हो, अच्छी तरह से ध्यान देना। क्या देख रहे हो? सपना देख रहे हो। सपने के अंतर्गत कहीं पर सुना पापों से, शास्त्रों से, गंगा स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है। क्या होती है? गंगा स्नान करके पापों की निवृत्ति होती है। तो आपने विचार किया, रे भाई हमें भी फिर गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसा निश्चय आपने किया और तुरंत पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पहुंच गए? रेलवे स्टेशन पर चले गए। तो जब आप रेलवे स्टेशन पर गए, उस समय आपने जिस टेम्पो में बैठा उस टेम्पो को भी आप देख रहे थे। समझ में आ रहा है ना? उस टेम्पो में बैठ रहे थे, पहुंच गए, अब उतर रहे हैं, अब टिकट ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और फिर रेलवे स्टेशन पर जहाँ ट्रेन आती वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब ट्रेन आ रही, ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठे तो देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है। ट्रेन में हजारों लोग बैठे हुए आपस में बातें चीतें करते हुए चल रहे हैं। ऐसा करते करते हम हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार पहुँचने के बाद में हम गंगा जी में स्नान करे और हमारे साथ हजारों लोग और स्नान कर रहे हैं। आ गया समझ में? फिर बाहर निकल करके देखते तो एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या लगी हुई? बहुत बड़ी लंबी लाइन। पहुंचा, अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है? तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सेठ का ऐसा नियम था कि जो जितने रुपए मांगे उनको मुट्ठी भर भर करके ऐसे ही दान कर रहे थे। लाइन में लगे हुए लोग दान ले रहे थे। सेठ जी को जाकर के पूछा, रहे सेठ जी ये क्या चक्कर, पैसों को ऐसे कैसे बर्बाद कर रहे हो? तो सेठ जी ने कहा, भाई हमने पहले के जन्म में बहुत सारा धन दान किया, इसलिए हमारे को अनंत धन संपत्ति मिली, और अब हम इसको दान करेंगे तो फिर आगे के जन्म में अनंत अनंत संपत्ति हमारे पास हो जाएगी। ठीक बात है ना? ऐसा करते हुए हरिद्वार में भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ट्रेन में बैठ करके अब वापस अपने घर पर आ गए। इतने में नींद उड़ जाती है, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न ये किया जाता है कि आप कौन हो? अर्थात ट्रेन के अंतर्गत टिकट लेकर बैठकर जाने वाले, गंगा जी में स्नान करने वाले, शेर जी को देखने वाले और समस्त गंगा जी को देखने वाले, सबको देखने वाले आप हो, या आप वह व्यक्ति हो? कहने का मतलब एक तो गंगा जी, शेर जी, ट्रेन, सबको देखने वाला जो वह व्यक्ति था वह आप हो, या आप उससे अलग हो? अलग है। कौन है? अलग है और तो स्वप्न। हाँ, जो भी है इसके बारे में विचार करके बताओ कि वास्तव में आप कौन थे। आप उसमें जो एक शरीर दिख रहा था, आ रहा है समझ में? जो शरीर सबको देख रहा था, सबका दृष्टा था, सब दृश्य था, ठीक है ना। तो वह एक शरीर ही आप थे कि आप और कोई थे? भाई आप तो दृष्टा थे ना, वहाँ दृश्य थोड़े थे क्या? आप उस ट्रेन को भी देख रहे थे, ट्रेन में टिकट लेकर के बैठ रहे उसको भी देख रहे थे, सबको देख रहे थे या नहीं देखे? तो आप इनमें से सचमुच में कौन थे, इसका आपको अनुभव करना। इसको आपको किसके दृष्टा? स्वप्न को देख रहे हैं? स्वप्न को नहीं देख रहे।
एक तो वहाँ पर स्वप्न का दृष्टा था और एक स्वप्न के पदार्थों का दृष्टा था। आप दोनों में से कौन हो? बताओ। एक तो सपने में जो सेठ जी को भी देख रहा था, गंगा जी को भी देख रहा था, ट्रेन को भी देख रहा था, जो टिकट ले रहा था, जो बैठ रहा था, एक तो आप वह हो। और दूसरा क्या बताया? दूसरा कौन है? आप इनमें से कौन हो? किसके दृष्टा थे? सारा दृश्य था। नहीं तो जो टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ रहा था, गंगा जी स्नान करने के लिए गया, आप वह हो या उससे अलग हो? ये प्रश्न। उससे अलग कौन? अच्छा, हाँ, और देखो। सपने में आपने टिकट लिया, ठीक है, सपने में आप ट्रेन में बैठे, सपने में आप गंगा जी गए, सपने में जाकर के आपने स्नान किया, तो आप गंगा जी को भी देख रहे थे, ट्रेन को भी देख रहे थे, टिकट को भी देख रहे थे, स्नान आदि भी कर रहे, सेठ आदि सबको देख रहे थे, हजारों लोगों को स्नान करते हुए देख रहे थे। आप एक तो वह थे या उससे अलग थे? ये दो प्रश्न हैं। क्या समझ में आ रहा बेटा? समझ में आ रहा? बता। हैं? हाँ बोला जो भी है तो हाँ, जो भी। किससे अलग थे? कहने का मतलब आप दृष्टा थे, ये तो पक्का, ठीक है ना? भाई देख रहे थे, ये तो पक्का, सबको देख रहे थे, गंगा जी को, सेठ को, ट्रेन को, टिकट को, सबको देख रहे थे। ट्रेन में हजारों लोग जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर थे, सब जगह हर वस्तु को देखते हुए जा रहे। दृष्टा तो आप थे, परंतु उस सपने में जो शरीर सबके साथ में जो जा रहा था, सबके साथ में जो स्नान कर रहा था, सबके साथ में जो टिकट ले रहा था, तो सबके साथ में गंगा जी जा रहा था, वह आप थे या उससे आप अलग थे? वह व्यक्ति भी तो दृष्टा है ना सबका, वो सबको देख रहा था, तो आप वह हो या उससे अलग हो? ये प्रश्न है। आपके क्या समझ में आ गया? ये विश्वात्मा के अनुभव की कक्षा, ये यदि अनुभव हो जाए तो इसी समय देखना जीवन नहीं अलग ढंग का हो जाएगा। बात ये अलग, ये ठीक ठीक तरह से समझ में आना चाहिए। कौन थे आप बताओ? आप ही तो गंगा जी, आप सब अपने देखो, मैं खुद जा रहा था गंगा जी, तो आप उस समय सपने में टिकट लेकर के बैठने वाले थे या कोई और थे? आप बताओ। सब कुछ नहीं था स्वामी। कहाँ पर? स्वप्न में भी नहीं था, तो दृष्टा सपने भी नहीं था, और सब कुछ में ही था। स्वप्न के दृष्टा थे या स्वप्न में जो कुछ भी होना सब? स्वप्न भी नहीं था, दृष्टा भी नहीं था। अच्छा, ठीक बात। तो स्वप्न में जो टिकट लेकर के बैठ करके जा रहा है वह भी आप थे या नहीं? सब कुछ में ही था। अच्छा, आपके समझ में आई ये बात क्या? तो वैसे देखा जाए तो सपने में तो कुछ होता ही नहीं, फिर आप क्या थे? स्वप्न में तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आप क्या थे? अगर स्वप्न है तब तो स्वप्न भी नहीं था, और स्वप्न नहीं है तब मैं था ही नहीं। हाँ, यहाँ पर प्रश्न है दृष्टा से, क्योंकि दृष्टा ही दृश्य का वास्तविक रूप है। ये तो सिद्धांत हो गया, बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद। यहाँ पर प्रश्न ये है, तात्पर्य में क्या समझना, अभी ये विश्वात्मा का अनुभव हो रहा है, ठीक है ना? ये आत्मा के जो चार पाद है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, जब तुर्य तत्व का बोध होगा तब बात अलग होगी। इसमें केवल मात्र विश्वात्मा का अनुभव, ये वेदांत की पहली कक्षा का अनुभव चल रहा। तो यहाँ पर दो दृष्टा हो गए, ऐसा समझो। एक तो स्वप्न के सारे पदार्थों को देखने वाला स्वप्न में ही जो आप हो, एक तो वह है, और दूसरा जो दृष्टा है, जो फोरा, जो सपना देख रहा, जो जैसे दूसरे शरीरों को देख रहा वैसे उसके शरीर को भी देख रहा, उस दृष्टा का भी ऐसा समझो कोई दृष्टा है, ठीक है ना? स्वप्न के अंतर्गत आप
सबको देख रहे थे तो आप तो दृष्टा हो गए, परंतु आपको देखने वाला भी जो सो रहा है, जो स्वप्न देख रहा है, वो दृष्टा असली हुआ या नहीं हुआ? असली तो वही है, जो असली वही। तो यहाँ पर प्रश्न यही है कि आप कहने का मतलब एक देह में अभिमान करोगे, अच्छी तरह से ध्यान देना, एक देह में अभिमान करोगे तो मैं ये शरीर ही हूँ और बाकी ये सब दृश्य है, तो आपको विश्वात्मा का अनुभव होगा ही नहीं। तो क्या अभिमान करना? एक देह नहीं बल्कि समस्त देह, मेरी है। समस्त देह मैं हूँ, समस्त देह मेरी है। अर्थात मैं जैसे दूसरे को देख रहा वैसे अपने शरीर को भी देख रहा हूँ। अर्थात वो जो शरीर दृष्टा बन करके कथन करा, वो भी कहने का मतलब 2 नंबर की बात होती, आप उसके भी दृष्टा हो। जैसे आप सेठ आदि को, गंगा जी आदि को देख रहे हो, वैसे ही उस शरीर को भी देख रहे हो। जैसे विचार करके देखो, सेठ जो भूत पहले के जन्म की और बाद के जन्म की जो कल्पना करा, तो क्या सचमुच में उसमें जो सेठ दिखाई दे रहा उसका कोई कभी पहले जन्म हुआ क्या? कभी उसका बाद में जन्म? अरे सपने के पदार्थ दिखाई दे रहे परंतु होते ही नहीं है। परंतु फिर भी सेठ कह रहा था मैंने पहले के जन्म में ऐसा किया, इसलिए मेरे पास में इतना धन है और अब करूँगा तो आगे के जन्म में इतना हो जाएगा। तो सेठ के पूर्व जन्म और भावी जन्म की जो चर्चा हो रही है वो सपने के समान वो झूठी है या सत्य है? झूठी है। तो मैं समस्त स्वपन प्रपंच का दृष्टा हूँ, समस्त स्वपन प्रपंच का अधिष्ठान हूँ। स्वपन का जितना भी नाम रूपात्मक प्रपंच है, मैं ही उनका प्रकाशक हूँ, समस्त रूपों में मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। ये अनुभव होना विश्वात्मा का अनुभव है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने शरीर को तो दृष्टा समझ लेते, बाकी को दृश्य समझ लेते हैं। उन नासमझों को ये समझ में नहीं आता कि ये शरीर भी दूसरों के शरीर के समान दृश्य ही है, दृष्टा तो कोई और है। अब बताओ यहाँ पर सभी प्रकार का अभिमान निवृत्त होगा या नहीं होगा? ऐसा थोड़े जो बाकी सब अज्ञानी में ज्ञानी, ये सब अनित्य और मैं नित्य, ऐसे थोड़े होता। सबके शरीर अनित्य तो ये शरीर भी अनित्य है। ऐसा नहीं कि दूसरों के शरीर अनित्य ये शरीर नित्य हो जाए, होता है क्या? परंतु लोग यहाँ पर दृष्टा दृश्य के भाव में ऐसा समझ लेते हैं कि दूसरों के शरीर तो सब झूठे, मेरा शरीर तो, इसलिए मेरे शरीर की स्तुति होनी चाहिए, जय जयकार होनी चाहिए, मेरे को ऐसा खाना पीना मिलना चाहिए, मेरी ऐसी वैसी होनी चाहिए। तो बताओ ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? ज्ञान हुआ ना। तो समस्त स्वपन प्रपंच के जो दृष्टा होते हैं वो किसी एक देह में आबद्ध नहीं होते, एक देह को मैं मेरा नहीं समझते, बल्कि स्वपन का समस्त जितना भी प्रपंच है, जितना भी संसार था, समस्त संसार के आप ब्रह्मा हो, समस्त संसार के रचयिता आप हो, समस्त संसार के प्रकाशक आप हो, सबके ज्ञाता आप हो, सबके दृष्टा आप हो, न कि एक शरीर। अब यदि कोई एक शरीर को बैठता तो समझो वह अज्ञानी है, और समस्त स्वपन प्रपंच के यदि कोई निश्चय कर ले मैं दृष्टा हूँ, मैं प्रकाशक हूँ, समझो उनको यथार्थ ज्ञान हो गया। अब यदि इस दृष्टि से विचार करें तो क्या होगा? सबके शरीरों के साथ में ये शरीर भी समझ, क्या बात है, समस्त शरीर में, समस्त शरीरों का रचयिता मैं ही हूँ, सबका प्रकाशक मैं हूँ, सबका अधिष्ठान मैं हूँ। जैसे दूसरे शरीर का मैं दृष्टा हूँ, वैसे इस शरीर का भी मैं दृष्टा हूँ। आ रहा समझ में? ये बोध होना विश्वात्मा का बोध होता है, और ये बोध होना परम शांति का हेतु होता है। यदि ये बोध नहीं है तो राग द्वेष बढ़ेगा, लड़े झगड़े बढ़ेंगे, ये मार काट होगी, ज्ञान तो होगा नहीं, उल्टा ज्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा। कौन देश करता है, अपने आप से कौन प्रेम करता है, अपने आगे आगे समझता है। कोई अपने कंधे पर बैठ सकता है क्या? लोग बस हो गया का अपना से हमको अपने आप को कौन बुरा लगता? बिल्कुल सत्य बात है। अब भोजन करते समय अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए, बताओ कितने किलो का पत्थर लेकर के दांतों को तोड़ेंगे? दांतों को तोड़ेंगे क्या? अरे हम जानते हैं जीभ भी हमारी और दांत भी, इसलिए देख लेना कभी कितना भी भयंकर चाहे जीभ के टुकड़े भी क्यों न हो जाए, फिर भी कोई दांतों पर पत्थर नहीं पटकते। जानते हैं दांत भी मेरे और जीभ भी। आगे समझ में? तो ऐसे ही जिसको विश्वात्मा का अनुभव हो जाता है तो समस्त शरीर उसी के, सब में वही है, उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। अब किस पर क्रोध करे और किससे द्वेष करे, ये होता विश्वात्मा का अनुभव। ये वेदांत की प्रथम कक्षा यदि ये उत्तीर्ण हो गए तो समझो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई। तो बस इसी विश्वात्मा के अनुभव का सदा सर्वदा चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे संसार के
स्वप्न के समस्त प्रपंच का रचयिता मैं हूँ। बताओ, स्वप्न में किसी पदार्थ को बनाने वाला कोई दूसरा है क्या? आप ही तो उस संसार के, वो स्वप्न के संसार के ईश्वर आप हो। ठीक है, आप ही उसके रचयिता हो, आप ही उसके दृष्टा हो, प्रकाशक हो, आप ही अधिष्ठान हो, आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसे ही इस जागृत प्रपंच का जो अधिष्ठान है वह तुम स्वयं हो। ऐसा अनुभव होना विश्वात्मा का अनुभव होता है। यहाँ पर अनंत अनंत प्रकार की गड़बड़ियाँ निकल जाएगी और उनका जीवन दिव्य हो जाएगा। सब खत्म है, सारा खेल ही खत्म है, जड़ मोड़ से खत्म है, जड़ा मोड़ से ही खत्म है। दुख द्वंद नाम की वस्तु ही नहीं। समझ में ही बेटा था और कुछ करने की आवश्यकता ही ये नहीं है। इसका तुम अच्छी तरह से विचार कर लेगी तो समझ लो ये जो जागृत प्रपंच है ये आपको स्वप्न के समान प्रतीत होने लग जाएगा। जैसे स्वप्न में हम सब देख रहे थे, खेत आदि को, ट्रेन आदि को, गंगा जी आदि को, आने जाने को, सबको देख रहे थे, परंतु उसमें कोई अच्छा कर रहा तो हमें सुख नहीं हो रहा, कोई बुरा कर रहा तो हमें दुख नहीं हो रहा। हम जानते थे मैं सबका प्रकाशक हूँ, मैं सबका दृष्टा हूँ। आराम समझ में। तो ऐसे ही संसार में जहाँ कहीं तुम कुछ भी देखोगे, न राग होगा न द्वेष होगा, आप जानोगे तो है ही नहीं। ये तो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता वैसे संसार दिखाई दे रहा, परंतु सचमुच में ये होता ही नहीं है। स्वप्न से जगने के बाद में सपन के पदार्थों में सत्य तो बुद्धि, अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना वगैरह कुछ होती क्या? होती ही नहीं, क्योंकि हम जानते सपना तो वो तो झूठा था। ऐसे ही संसार भी झूठा है। ये संसार मेरा ही स्वरूप, मैं इसका रचयिता हूँ, मेरे बिन कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा झगड़ा झमेला उसी समय। सब समाप्त है। इसलिए एक देह में अभिमान होना ये विश्वात्मा का अनुभव नहीं है। एक देह में अभिमान की स्थिति तो पतन करने वाली होती है, और समस्त देह में यदि आप अभिमान कर लो, मैं सब में हूँ, मैं सबका रचयिता हूँ, सबका प्रकाशक हूँ, सबका अधिष्ठान हूँ, और वैसे देखा जाए तो मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, समझो जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। ये वेदांत की प्रथम कक्षा जिसे विश्वात्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे इस अनुभव को खूब दृढ़ता से इसी का चिंतन, श्रवण, मनन, निध्यासन करो। ये जिस दिन हो जाएगा, जिस समय हो जाएगा, उसी समय नियाल। ठीक है ना?